नमस्कार, माई सेल्फ गौरव फ्रॉम गोल इंस्टीट्यूट और आज के इस शो में आपका स्वागत है, वेलकम है। और हमारे साथ आज इस शो में हैं मिस्टर अनुभव कृष्णा, जिन्होंने नीट 2026 के एग्जामिनेशंस में 622 मार्क्स हासिल किए हैं, 622 आउट ऑफ 720। रियली इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और मुझे लगता है कि इसके लिए अनुभव कृष्णा ने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी प्रयास किया है, जितने इंपॉर्टेंट टूल्स एकेडमिक्स को उन्होंने अच्छे से कंप्लीट किया है, पूरी की पूरी अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, उसी का परिणाम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने नीट को क्रैक किया है, तो बहुत बड़ी सफलता है ये। इन्होंने जस्ट 2026 में 12th का एग्जामिनेशन दिया और 12th के साथ इन्होंने नीट को क्रैक किया, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी की पूरी फैमिली, पूरा परिवार इनकी इस अचीवमेंट से खुश है, इन पे नाज करता है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इस अचीवमेंट के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, ताकि जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उन्हें भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके और उनके अंदर ये मोटिवेशन हो कि पहले अटेम्प्ट में भी रैंक हासिल किया जा सकता है, मार्क्स अच्छा लाया जा सकता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सफ़र तय किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अनुभव कृष्णा आपकी सफलता के लिए। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने 10th और 12th की जो स्टडी की है, कहाँ से की है और बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मैंने 10th तक स्कूल मैंने केसी माउंट फोर्ट से पढ़ाई किया था। उसके बाद मैंने 11th गोल कंकड़बाग से किया और 12th मैंने गोल विलेज में किया था। जीवीटी एग्ज़ाम मैंने दिया, उसके बाद मुझे गोल विलेज में मैंने 12th में। तो 10th में क्या स्कोर आपके आए थे? 10th है सर, मेरा स्कोर 95.4% था और सर 12th में मेरा 95.6% था। वेरी गुड। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था नीट का? यस सर। तो इस बार फर्स्ट ही चांस आप नीट वाले एग्जामिनेशन से बैठते हैं और पहले बार में जो ट्रेजेडी हो जाती है कि आपको 2 बार नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। फर्स्ट आपने नीट दिया और सेकंड फिर से आपने रीनीट दिया। तो इस बीच में जो गैप था, 45 दिनों का जो गैप हुआ और जो स्टडी आपने कंप्लीट किया था, तो बीच में स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, तो उसे कैसे आपने मैनेज किया? सर, जब नीट का कैंसिल हुआ तो मैं दूसरे स्टेट में था। फिर मुझे पता चला तो मैं अगले दिन ही आ गया घर। उसके बाद मेरी बहन को चिकन पॉक्स हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे गोल विलेज दोबारा नहीं आ पाया इसी कारण से, क्योंकि फिर मुझे भी हाई चांस था कि मुझे भी हो जाता चिकन पॉक्स। और मुझे 1 सप्ताह बाद मुझे चिकन पॉक्स हो भी गया सही में। और उसमें तो प्रिपरेशन बहुत हार्ड हो गया था, बहुत टफ हो गया था कि कहीं नीट 2026 से भी ख़राब ना हो जाए, री नीट। लेकिन फिर मैंने उतना पढ़ा और गोल का जितना भी टेस्ट था मैंने ऑनलाइन सारा टेस्ट दिया। और मैंने जितना भी चीज़ था, जो मैं नीट 2026 से पहले कुछ चीज़ मैंने जो नहीं कर पाया था, वो मैंने री नीट में वो सब कुछ किया। और विपिन सर भी सेमिनार ले रहे थे, बीच बीच में ऑनलाइन सेमिनार हो रहा था, तो वो मैंने हमेशा अटेंड किया। और जितना भी टेस्ट जो रहता था उसे मैंने प्रिंट करवा लेता था और घर पे ही बैठ के टेस्ट के इन्वायरमेंट जैसा टेस्ट दे देता था। ओके। तो आपको ये कैसे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, डॉक्टर ही बनना है? आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में क्या, कि आपके फैमिली में कोई इस मेडिकल प्रोफेशन में है? सर, मेरे मामा जी डॉक्टर ही है, बीएसएफ में वो डॉक्टर है। और मुझे गोल इंस्टीट्यूट का पता चला था जब मेरी बहन, मेरी कज़न सिस्टर है, उनका भी गोल से हो गया था 2023 में। अभी वो पीएमसीएच में है, तो उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे भी डॉक्टर बनना है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गोल इंस्टीट्यूट ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसका मतलब कि एक घर से 2 डॉक्टर, एक की जर्नी अभी चल रही है और आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है कॉलेज में जाने की। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक घर से 2 डॉक्टर्स होंगे। तो अच्छी बात है। लेकिन आपने गोल का चुनाव कैसे किया? सिर्फ आपने अपने कज़न को देख के किया, उनका जो सक्सेस था उसको देख करके किया, या आपको लगा कि नहीं, एक मुझे किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे संस्थान का चयन करना चाहिए जहाँ एकेडमिकली सारी चीज़ें आपको मिले, बाकी सारी चीज़ें उस लेवल पे मिलनी चाहिए, जो एक स्टूडेंट्स की जो ज़रूरतें होती है उसको कंप्लीट करने में गोल का जो कंट्रीब्यूशन, क्या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए? आपने इसके लिए कोई रिसर्च किया, आपने देखा समझा इसे? ये सर, मैंने यूट्यूब और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च किया था कि गोल क्यों लेना चाहिए, गोल इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ बहुत सारा टेस्ट होता है। टेस्ट से क्या होता है कि आदमी, मतलब जो स्टूडेंट होता है, वो पढ़ने का लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंक लाना है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो और मज़ा आने लगता है पढ़ाई के लिए। प्रेशर से ज़्यादा और अच्छा लगने लगता है कि नहीं, हमको इससे ज़्यादा मेहनत करना है तो और अच्छा रैंक आएगा। और था कि यहाँ से रिजल्ट ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे पता था कि ज़्यादा इंस्टीट्यूट से उतना नहीं था, लेकिन मुझे 2024 में 700 प्लस सिलेक्शन था यहाँ से। तो वही मैंने सोचा कि नहीं, मेरा भी मुझे भी यहीं लेना चाहिए। और ऊपर से यहाँ पे फ्रेशर का बहुत ज़्यादा निकल रहा था, सबसे हाईएस्ट स्कोर फ्रेशर का ही रह रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फ्रेशर मतलब मेरे यहाँ से होना बहुत हाई चांस है।
इसलिए मैंने यहाँ लिया। तो अगर हम लोग 11th और 12th की बात करें तो 11th में जो क्लासेज आपने किए कंकड़बाग ब्रांच में, आप एज 11th के स्टूडेंट एनरोल हुए थे, फिर आप 12th में गोल विलेज चले जाते हैं। तो 11th में आपको क्लासेज जो मिली होंगी वो 6 डेज क्लासेज मिला, 12th में भी 6 डेज क्लासेज मिला। तो आपको क्या लगता है कि 6 डेज जो क्लासेस का कंसेप्ट है इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी जर्नी में? ये सर फिर 6 दिन क्लास होता था तो ये सही रहता था कि मतलब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा था और फिर इरेगुलरिटी बीच में नहीं आ रहा था, कंसिस्टेंट क्लास हो रहा था, लगातार डाउट भी हो रहा था। डाउट जो भी डाउट होता था शाम में क्लास होता था, सुबह में मैं जाकर डाउट पूछ लेता था जितना भी जो भी डाउट होता था मुझे, और हर समय टीचर अवेलेबल रहते ही थे डाउट के लिए। इसलिए मुझे तो ये कॉन्सेप्ट एकदम सही लगता है कि 6 डे क्लास होना ही चाहिए, इससे बच्चा कंसिस्टेंट रहता है। और अगर 5 डे या 4 डे क्लास होगा तो बच्चा सोचता है कि 2-3 दिन का छुट्टी है तो उसमें घर चले जाता हूँ मैं, तो 6 डे क्लास ही सबसे सही रहता है। तो ये जो 6 डेज क्लासेस था इसने कैसे सपोर्ट किया आपको एकेडमिकली, कैसे अपने आपको प्रिपेयर करने में इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया? 6 डे क्लास होता था तो मुझे रहता था कि मैं घर बहुत कम जाता था, इसलिए कोई फेस्टिवल पे, और इसलिए ये रहता था कि मैं क्लास ज़्यादा छूटता नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट वाला बात था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास एक बार छूट जाता है तो फिर वो पीछे ही लगातार होते जाते हैं, बैकलॉग होते जाता है। और यहाँ तक 6 डे क्लास था तो रहता था कि नहीं एक क्लास छूट जाएगा तो फिर अगला क्लास समझ में नहीं आएगा, तो ये रहता था कि नहीं जाना है हर दिन क्लास। मम्मी बुलाती थी लेकिन हम मना कर देते थे हर बार। गोल का जो मॉड्यूल था 11th में भी आपने पढ़ा, 12th में भी आपने पढ़ा, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे, उसमें जो कंसेप्ट थे, उसमें जो चीज़ें थी, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? गोल का मॉड्यूल तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सबसे अच्छा बेस्ट है। अब मैं जितना भी मॉड्यूल बनाया हूँ, मैं और भी कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बनाया, उसमें हमको गोल का ही बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें हर लेवल का क्वेश्चन आता था, इजी मॉडरेट टफ तीनों टाइप का क्वेश्चन आता था। और जितना हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता था, हर टॉपिक का क्वेश्चन आता था, DP 1 2 3 करके बहुत सारा हर लेवल का क्वेश्चन अलग अलग रहता था। और वहाँ पे ये भी था कि इसमें CBSE बोर्ड्स की तैयारी के लिए भी वहाँ उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूडेड था। तो ये और अच्छा बात था कि वो भी मैंने बनाया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बनाया, और बोर्ड्स का और नीट का दोनों का तैयारी मेरा इसी में दोनों साथ ही में हो गया। तो कहीं और आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैंने कहीं से और आपका सिर्फ इसी कंसेप्ट पे, इसी टीचिंग मेथोलॉजी पे बोर्ड भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ और नीट भी आपने क्रैक किया। यस सर। तो जो कंकड़बाग में आपने 11th किया तो वहाँ जो टीचर थे, वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर थे, वो कितने सपोर्टिव थे? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना गाइड किया, कितना मोटिवेट किया आपकी जर्नी में? सर मैं एक बार मेरा मार्क्स थोड़ा कम आ गया था बीच में, तो मैं ऐसे सर के पास गया, सर ये मेरा केमिस्ट्री में उसमें कम नंबर आ गया था। तो मेरे सर जो थे वो समझाए कि देखो ऐसा थोड़ा मोड़ा तो होते ही रहता है, इसमें उतना उदास होने वाला बात नहीं है, अगले बार फिर मेहनत करो, फिर अच्छा नंबर आ जाएगा, अभी तो शुरुआत ही है, अभी कोई उतना कुछ बड़ा बात नहीं हुआ है। तो और ऊपर से हर जैसे शाम में क्लास किया, रात में नोट्स पढ़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मॉड्यूल से। जो भी कुछ डाउट आया वो सुबह में मैं जाके सर से पूछ लेता था। सर हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कोई सर हमेशा अवेलेबल रहते थे, और मल्टीपल टीचर थे, तो मैं फिजिक्स का डाउट किन्हीं और टीचर से पूछ लिया ऐसे सर के, और एक क्वेश्चन पूछा था तो उससे मुझे 2-3-4 क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट पता चल जाते थे, सर बता देते थे। तो उससे क्या होता था, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन का नॉलेज मिल जाता था मुझे। तो डाउट इम्पॉर्टेंट था, डाउट आप पूछा करते तो वहाँ पे डाउट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जाहिर सी बात है। तो डाउट क्लियरेंस आपका अच्छा हो जाता है। क्लास टेस्ट जो होते हैं 14 दिन के बाद, और अभी आपने सब्जेक्टिव की भी बात की, 11th और 12th दोनों में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट भी करते हैं। तो जो क्लास टेस्ट था उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आपके 11th और 12th के इस प्रिपरेशन में? क्लास टेस्ट का तो हम कहेंगे सबसे अच्छा वही मुझे लगता था, क्योंकि मैं था कि अगर क्लास टेस्ट नहीं होगा ना तो मैं थोड़ा होता था कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, लेकिन लगातार क्लास टेस्ट होता था तो मार्क्स मुझे अच्छा लाने का हमेशा कोशिश करता था कि नहीं रैंक अच्छा आना चाहिए। उसके लिए मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, ये सब में प्रेशर बिल्कुल फील नहीं होता था 12th में, कि वहाँ पे सब लोग मेरे जैसे थे, सब लोग, सबसे अच्छा मुझे लगा। तो आपके पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपकी इस जर्नी में? मेरे पेरेंट्स, मैं उन्हें जब 11th के लास्ट में जब होली के समय में जब टेस्ट हो रहा था, यहाँ पे लगातार टेस्ट तो हो ही रहा था, लेकिन मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे बहुत बच्चे चले गए थे घर पे, तो मुझे वहाँ बहुत अकेला लगता था। तो मेरी मम्मी आती थी, मतलब हर 10 दिन पे आती थी मेरी मम्मी, कि नहीं मतलब समझाती थी ये सब, और मेरे लिए बहुत कुछ बनाती थी, लेके आती थी, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमको
कोई दिक्कत नहीं हुआ। मीडिया में हमेशा हमको सपोर्ट की, हमेशा हमको पढ़ाई वाला चीज़ मतलब व्हाट्सएप पे कुछ मोटिवेशन ये सब का भेजती रहती थी मेरी मम्मी। गोल का कुछ सर रंजन सर या विपिन सर कुछ अगर मोटिवेट करते थे तो वो भी मम्मा हमको वीडियो भेजती थी हमेशा। 11th के बाद आपका सिलेक्शन गोल एजुकेशन विलेज के लिए हो गया, जहाँ सर। आपने 12th कंप्लीट किया। तो वहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? जैसे ही आप निकल करके गए होंगे उस हॉस्टल वाले इन्वायरमेंट में, उस कैंपस में, बड़े से कैंपस में, नए फ्रेंड्स, नए लोग, नया इन्वायरमेंट, नया कैंपस, तो डिस्ट्रैक्शन फ्री, मोबाइल बहुत कम ही मिलता है, काफ़ी कम टाइम के लिए। तो कैसे मैनेज किया और क्या उसका रोल, सपोर्टिव रोल क्या था उस कैंपस का आपके लिए? फिर उस कैंपस में मुझे लगा सबसे बेस्ट डिसीजन में था कि उसी कैंपस में जाना, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि उस कैंपस में नहीं गए थे, तो मैं सोचा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते थे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं वहीं बेस्ट रहेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा क्रैक करने का नीट का। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता था। वहाँ पे लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ते रहते थे, कुछ लोग रूम में भी पढ़ते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ता था और कभी कभी रूम में भी पढ़ता था। और वहाँ पे बहुत मज़ा आता था, मतलब लोग सब रहते थे, कोई डाउट हुआ तो अब आपस में ही सॉल्व हो जाता था, अब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता था, अब बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाता था। और जैसे कि वहाँ पे लाइब्रेरी में क्या होता था कि वहाँ पे हल्ला और कुछ भी होता था तो वहाँ वार्डन रहते थे, तो वहाँ पे नॉइज़ बहुत कम होता था। और ये शाम में 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता था, तो वो मुझे सबसे सही लगा। और बाद में इसे आधे घंटे के लिए कर दिया गया था, ऐसे 2 दिन में 1 बार कर दिया गया था मोबाइल, तो वो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हुआ। 1 घंटे के लिए मोबाइल मिला था, उसी में जो करना है वही करते थे, मतलब जो मोबाइल में मम्मी से बात किए वह मोबाइल देखिए सब, अब बाकी फिर पढ़ने में लगा था। और जो टेस्ट वहाँ हुए आपके 12th में, जो टेस्ट हुए या आगे चल के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्पॉट DPP जिसमें आप अपीयर हुए थे, या सरप्राइज वगैरह भी हुए होंगे, तो sir. सरप्राइज जो टेस्ट हुआ या बाकी जो टेस्ट हुए उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा? जब सरप्राइज टेस्ट होता था लगभग 10 से 11 बजे के आसपास होता था, तो उस समय तो था कि मतलब उस समय पढ़ने का था, लेकिन सरप्राइज टेस्ट में ये होता था कि कभी कभी आई ओपनर हो जाता था, तो उससे जितना भी अगर मैं टेस्ट एनालिसिस कभी कभी नहीं करता था, तो और लेकिन आई ओपनर के डर से मैं हमेशा टेस्ट एनालिसिस भी करने लग गया था कि कहीं आई ओपनर कब हो जाए, उसका कोई ठीक नहीं रहता था, किसी भी वक्त हो जाता था सरप्राइज आज हुआ है तो 2-3 दिन बाद तुरंत आई ओपनर हो जाए। तो उसका सरप्राइज़ का मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट वही लगा कि आई ओपनर कभी भी रात में हो गया तो उसमें मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जो टीचर्स थे, जो फैकल्टी मेंबर थे, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया, उन्होंने आपको कैसे टीच किया, और जो मेथोलॉजी, जो कंसेप्ट उन्होंने आपको बताया, क्या उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ? वहाँ पे सर लोग अलग अलग तरीके का मेथड बताते थे कि ऐसे वो लोग जैसे रात में भी पढ़ने में मतलब होता था, दिमाग में एक चीज़ आता था कि सुबह में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर रात में ज़्यादा पढ़ना अच्छा रहेगा। सर बोलते कि नहीं, जिसको मतलब जो अच्छा लगता है वही करे। तो मैं दोनों ट्राई किया था, दिन में भी पढ़ना, मतलब सुबह में भी जल्दी उठने का ट्राई करता था, रात में भी पढ़ने का। तो मैं तो जैसे कि रेगुलर नहीं था कि मैं रात में पढ़ूँगा या सुबह में सब। और मेरे दोस्त लोगों को सजेस्ट करते थे कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे किस तरीके से। अगर कुछ सपोर्ट नहीं मिला, कोई दोस्त सब कुछ नहीं बताएंगे तो कुछ गलत तरीके से बच्चे लोग पढ़ लेते हैं कि एक ही चीज़ को जो इंपॉर्टेंट नहीं उतना उससे तह तक घुसने लग जाते हैं। तो वो सब अगर हम ऐसा कुछ कभी करते थे कि बहुत डीपली पूछने लगता था, तो मेरे दोस्त बताता था कि नहीं ये सब उतना काम का नहीं है। तो ये मुझे एकदम सही लगा। इस दौरान क्या आपने टेस्ट की एनालिसिस की, जो क्वेश्चंस गलत होते होंगे उसको कैसे आपने मैनेज किया? टेस्ट में जो गलत होता था क्वेश्चन, वो मैंने सबसे पहले रात ही में टेस्ट होता था, रात ही में सब लोग डिस्कस करने लग जाते थे, तो 2 बजे के आसपास। तो पहले दोस्त सब में पूछ लेता था कि, और दोस्त सबको और कोई फिर कॉमन एक डाउट 2-3 डाउट बचता था, तो वो दोपहर में जब टीचर बैठते थे तब मैं जाके हम अब ग्रुप उड़ा जाते थे और डाउट पूछ लेते थे वो वाला। तो टीचर सपोर्टिव थे वहाँ? यस सर। कौन से ऐसे टीचर थे जो लगता है कि जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जो आपके फेवरेट टीचर थे? सर मेरे फेवरेट टीचर 11th में थे राजेश सर, फिजिक्स के। ये वो बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से डाउट समझा देते थे, तुरंत ही लगता था ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये तो समय लगेगा, ये तो कहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सर क्या कहते थे तुरंत ही समझ में आ जाता था। तो वो हमको सबसे बेस्ट लगे अभी तक में, फिजिक्स के टीचर सबसे बेस्ट टीचर। 12th में? और 12th में मुझे फारूक सर बेस्ट लगे, वो भी फिजिक्स के टीचर थे, तो वो भी बहुत आसानी से, वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और क्लास में बहुत अच्छे से समझाते थे, मतलब एक चीज़ को बहुत आसान तरीके से तोड़ तोड़ के समझा देते थे अच्छे से। ओके। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग था, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है? मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट तो मेरा बायोलॉजी है और वीक मेरा केमिस्ट्री है। फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है। ओके।
पेरेंट्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी इस जर्नी में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स ने तो हर तरीके से फाइनेंशियली और मोटिवेट भी मुझे कर देते थे, सब तरीके से सपोर्ट किए। और जब भी कुछ ऐसा परेशानी हुआ था, मेरा मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था, जब लास्ट में जब नीट कैंसिल हो गया था, फिर दुआ री नीट 1 महीना का उतना फिर पढ़ना पड़ेगा उतना, तो उसमें मेरे मेंटली थोड़ा स्ट्रेस होता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट किए, ये सब। मम्मी मतलब हमेशा कहती थी कि नहीं नहीं, अभी 10 दिन का बात है, 15 दिन का बात है, पर इतना मतलब उसके बाद तो एंजॉय ही करना है। तो वही सोचते कि हाँ 10 ही दिन बाकी है, इतना दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आराम से एंजॉय करेंगे। सब बहुत सपोर्टिव थे पेरेंट्स। ओके। और अगर सर की बात करें, विपिन सर की बात करें, जो फाउंडर एमडी ऑफ गोल इंस्टीट्यूट विपिन सर हैं, तो बेसिकली गोल एजुकेशन विलेज खास करके वो जाते हैं आपके जैसे स्टूडेंट के साथ, उनका इंटरेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे, वो स्ट्रेटजी प्लान बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उनका क्या रोल रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके इस जर्नी में? कितना लगा कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया? विपिन सर लगभग हर महीने या 15-20 दिन पे सेमिनार जरूर लेते थे, तो उसमें बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ प्राइज़ मिल रहा है, तो प्राइज़ मोटिवेशन वही रहता था कि प्राइज़ मिल रहा है, इसलिए वहाँ पढ़ाई भी और ज़्यादा करते थे कि सर मुझे प्राइज़ मिलना चाहिए। और वो सेमिनार में आते थे तो मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करते थे। किसी नए बच्चे का कहानी लाते थे कि ये ऐसे क्रैक किया, इसको इतना सारा परेशानी था, लेकिन तब भी वो क्रैक किया, तो उससे मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मुझे कुछ परेशानी था तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे लोग को भी तो वो परेशानी है सेम। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? तो वो ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो कैंपस में भी जब लास्ट टाइम में वो फ्रीली कैजुअली मतलब कैंपस के अंदर आते थे और फिर किसी बच्चे से इंटरेक्ट करते थे, जो अगर बाहर कोई बच्चा घूम रहा है उससे कोई इंटरेक्ट कर लिए, किसी बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब कि बहुत कैजुअल थे, बहुत अच्छे थे, लीनियंट थे। तो बीच में जो आपने बोला कि कुछ टाइम के लिए आपने टेस्ट वगैरह ऑनलाइन मोड में दिया जब रीनीट होने वाला था, ड्यू टू द जो चिकन पॉक्स और बाकी चीज़ें हो गई थी, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी इस जर्नी में शायद ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन को लगता है कि शायद घर पे बैठ के सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्लास भी कर लेते हैं, डाउट्स भी कर लेते हैं और कंपटीशन की तैयारी भी कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये फिजिबल है, ये स्टूडेंट के लिए आसान होता है? सर ऑनलाइन बहुत 100 में से 1 बच्चे के लिए सही रहेगा, लेकिन 99 बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा दोस्त खुद था, वो ऑनलाइन ही तैयारी कर रहा था, PW से कर रहा था ऑनलाइन। लेकिन उसका क्या था कि वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि अकेले वो तैयारी कर रहा था, वहाँ कोई उसका इंटरेक्शन नहीं, एकदम अकेला वो डिप्रेशन में चला गया था। उसका पढ़ाई पूरा ख़राब हो गया पूरा, और डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो पढ़ने बैठा था लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फिर मूवी देखने लग गए। वहाँ कोई लोग भी नहीं रहता था पास में ऑनलाइन में, तो पता है कॉम्पिटिशन कितना है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन ही मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल जब आप स्टडी फेज में थे तो कितनी देर स्टडी किया करते थे? 11th की बात करें या 12th की बात करें? 11th में मैं क्लास के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ता था, और गोल विलेज में तो मैं लगभग क्लास के अलावा जितना समय बचता था उतना देर में, जितना मतलब 1-2 घंटे समय वेस्ट करता हूँ, बाकी समय पढ़ता था। बाकी समय पढ़ाई करते थे। और क्या इस बीच में आपने CTW किया? टेस्ट जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे उनकी टेस्ट एनालिसिस आपने की, क्वेश्चंस के रिविजन्स के ऊपर आपने फोकस किया, प्रैक्टिस किया? क्या ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे की थी? जैसे मैंने बीपी सर शुरुआत में मैं नहीं कर रहा था CTW, लेकिन बीपी सर हर बार सेमिनार में कहते तो मैं भी CTW करना चालू कर दिया था। और टेस्ट एनालिसिस का मैंने अलग से एक कॉपी बना लिया था। उसमें जो गलती होता था वो सारा क्वेश्चन को तो मैं नहीं लिखता था, बस टेस्ट को नंबर टेस्ट डाल देता था, कौन सी टेस्ट का है, और उसका आंसर लिख देता था। तो फाइनली अगर ओवरऑल सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या लगता है आपको गोल इंस्टीट्यूट के बारे में? क्या बताना, क्या बोलना चाहेंगे? गोल इंस्टीट्यूट हर वक्त मतलब सपोर्टिव रहता है, हर वक्त कोई तो कोई फैकल्टी रहेंगे। अगर कुछ मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, कुछ मेंटली स्ट्रेस आ गया, तो टीचर सब रहेंगे, आप टीचर से फ्रीली शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, ये सब मैंने किया हुआ है एक बार। तो वो एकदम अच्छे से समझाएंगे, ये सब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मतलब क्या है कि नहीं क्या हो गया, उतना छोटा मोटा दिक्कत से थोड़ी कुछ होता है। तो मुझे तो बेस्ट लगा गोल इंस्टीट्यूट। 2027 या 2027 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर और रिपीटर होंगे, जिन्हें 2027 में फिर से नीट में बैठने का मौका मिलेगा, जो बैठेंगे 2028 में। जिन्होंने जस्ट 10th कंप्लीट किया है वो सारे स्टूडेंट होंगे जो 2028 में फिर नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो उन्हें आप कैसे गाइड करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में आप? सर जैसे कि मुझे तो लगता है गोल इंस्टीट्यूट बिहार और झारखंड में बेस्ट है।
आप उसके अलावा कोई कोचिंग के सब नहीं जा, मतलब गोल इंस्टीट्यूट एकदम बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो किसी स्टूडेंट को चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे। मॉड्यूल भी अच्छा है, टेस्ट लगातार बहुत सारा होता है टेस्ट, मतलब मैंने लगभग अभी तक 100 रीनीट भी लिया था तो 150 के टेस्ट के आसपास मैंने दिया होगा। और टेस्ट का भी सारा कॉन्सेप्ट कवर होता था, और कोई टॉपिक मान लीजिए क्लास में अगर छूट गया कोई टॉपिक पढ़ाना तो टेस्ट में वो टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो पता चल गया कि अच्छा, फिर सर को मैंने कहा तो सर पढ़ा देते थे। और जितना भी 11th में टीचर सब सारे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, सब एक्सपीरियंस रहेंगे टीचर, और कोई भी आप डाउट लेके जाएंगे मैक्सिमम चांस है आपका सॉल्व हो जाएगा डाउट। 11th और 12th के बाद ऐसा होता है कि 11th के बाद रिवीजन प्रोग्राम चलते हैं, फिर 12th के बाद भी रिवीजन का प्रोग्राम चलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसमें मुझे अब नहीं जाना है, मुझे अटेंड नहीं करना है। तो आपको लगता है कि क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, रिवीजन में जाना चाहिए? रिवीजन में जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर क्लास छूट गया तो वो ऑनलाइन उसको कवर कर लेते थे। तो मैंने भी कुछ समय क्लास छोड़ा था तो उसमें मैंने भी ऑनलाइन कवर किया था उसको, और मैं रिवीजन क्लास में उसमें मैं नहीं गया था क्योंकि मैंने पहले ही ऑनलाइन कवर कर लिया था। लेकिन मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो कि ज़्यादा थे, क्योंकि उनका उसमें कवर नहीं हुआ था या फिर वो टॉपिक वीक रहता था, तो वो लोग रिवीजन प्रोग्राम में जाते थे, रिवीजन क्लास करते थे। और अगर हम लोग बात करें गोल विलेज के एटमॉस्फेयर की, गोल विलेज की इंफ्रा की, वहाँ के जो टीम है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने आपको वहाँ, चाहे मेस की बात करें या सपोर्टिव स्टाफ्स की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेंबर्स हैं उनकी बात करें, तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान क्या रहा आपकी सेटिंग? वहाँ के जो एक संजय सर थे गोल विलेज में, वो सर बहुत सपोर्टिव थे। वो तो मतलब हर समय मतलब बहुत भाई जैसा ट्रीट करते थे, कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे सब कुछ। और हर बार कोई दिक्कत हो गया तो उनको कह भी देते थे, तो वो दिक्कत सॉल्व उनसे हो पाता तो वो सॉल्व कर देते थे वो दिक्कत, कोई अगर परेशानी ये सब हुआ। और बहुत अच्छे थे वो लोग, जितने भी स्टाफ सब थे बहुत अच्छे थे। तो आपको लगता है कि जो ये कैंपस है, ये बिहार झारखंड का एक यूनिक, पूरे ईस्टर्न इंडिया का एक यूनिक कैंपस है, जो इतने 14 एकड़ में फैला हुआ जो कैंपस है, और ये एक तरीके से जो नीट एस्पायरेंट्स या जे एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कैंपस का रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे डेफिनेटली अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं? ये सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा कैंपस तो मुझे यही लगा कि यहाँ पे लगातार टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था, फिर सरप्राइज़ टेस्ट भी यहीं पे होगा। सरप्राइज़ टेस्ट, आई ओपनर सब रात में होता था, तो उससे दिमाग खुल जाता था कि हर परिस्थिति के लिए दिमाग तैयार रहता था कि अगर कभी नीट में ऐसा हो कि नींद नहीं, रात में कोई एक्साइटमेंट के कारण, किसी चीज़ के कारण नींद पूरा नहीं हुआ तो एग्ज़ाम में कैसे टैकल करना है, तो ये पहले अगर किए हुए रहते थे तो सही रहता था कि हाँ हमको दोबारा है तो दोबारा में हम उसको अच्छे से हैंडल कर लेते थे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका रिप्लाई आपको देना होगा, जैसे अगर हम लोग बात करें एक बेस्ट, आपके सबसे जो बेस्ट टीचर है इस जर्नी में, तो कौन से बेस्ट टीचर है? मेरे हिसाब से सबसे मेरे लिए बेस्ट टीचर मुझे राजेश सर लगे फिजिक्स के। आपका बेस्ट सब्जेक्ट? बेस्ट सब्जेक्ट मुझे फिजिक्स लगा। टफेस्ट सब्जेक्ट? टफेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री लगा। एंड अब फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो आपके फैमिली मेम्बर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कॉपरेट आपको किसने किया? मेरी मदर ने। जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए आप क्या बताना, क्या बोलना चाहेंगे एक वर्ड में? गोल्ड इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेटिव है। किसी भी वीक, अगर कोई बच्चा वीक भी है तो उसको बहुत मतलब उसका नीट क्रैक हो जाएगा। वो मेहनत से पढ़ेगा तो उसका आराम से नीट क्रैक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे मेरे दोस्त में जो थोड़ा वीक थे लेकिन उनका नीट अभी क्रैक हो गया है, अब फ्रेशर से भी। ओके। और फाइनली ओवरऑल अगर गोल के बारे में बात करें तो एक वर्ड में आप क्या बोलना चाहेंगे? योर सक्सेस? सपोर्टिव। सक्सेस के पीछे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गोल का? सपोर्टिव बहुत ज़्यादा थे, और ट्रांसफॉर्मेटिव थे कि, और मुझे लगा था कि शुरुआत में मुझे लगा था कि फ्रेशर का चांस कम होता तो है लेकिन चांस बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ जब आए तब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा बच्चा कहानी सुने, तब पता चला कि नहीं हो, यहाँ पे होता है, और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक अलग से। तो सब बेस्ट कहेंगे, बेस्ट। यहाँ पे विपिन सर हर बार आते थे, सेमिनार लेते थे, तो उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। ओके। तो थैंक यू अनुभव कृष्णा। ये थे मिस्टर अनुभव कृष्णा जिन्होंने नीट 2026 के एग्जामिनेशंस में 622 मार्क्स हासिल किया आउट ऑफ 720, और ये इनका पहला अटेम्प्ट था। और
बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट किया, अपने जर्नी को कंप्लीट किया, अपने एकेडमिक्स को कंप्लीट किया और उसी का परिणाम है कि रिज़ल्ट इनके सामने है। तो जाहिर सी बात है कि अभी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक्साइटेड भी होंगे, इनकी नई जर्नी शुरुआत होगी। इनके पेरेंट्स और बाकी सारे घर वाले काफ़ी खुश भी हैं और बिल्कुल उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि फाइनली ये डॉक्टर बनकर के समाज और राष्ट्र में अपनी सेवा देने वाले हैं आने वाले टाइम में। और इस जर्नी में गोल ने इनका बहुत सपोर्ट किया हर लेवल पे, जैसा इन्होंने बताया इनके एकेडमिक्स में गोल का कंट्रीब्यूशन रहा बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू, और पूरे गोल संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी सफलता के लिए और आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।